क्या शिमशोन पश्चाताप किया था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन जब बात आती है शिमशोन की, तो बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि एक बलवान व्यक्ति जो एक स्त्री की वजह से गिर गया था और उसका जो अभिषेक था वो चला गया था। लेकिन हम एक और भाग को भी देखेंगे जो कि शिमशोन की गिरने की वजह थी और शिमशोन पश्चाताप भी किया था। ये बात को भी आज हम देखेंगे। शिमशोन जब 1000 लोगों को मार डालता है, 1000 फिलिस्तियों को, तब शिमशोन गधे की जबड़े को महिमा देता है और वो अपने आप महिमा लेता है। ये बात लिखा गया है न्यायों की अध्याय 15 वचन 16 में। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुष को मार डाला। जब 1000 पुरुष को शिमशोन मार डाला गधे की हड्डी से, तब वो कहने लगा कि गधे की हड्डी से मैंने 1000 लोगों को मार डाला। उससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आत्मा शिमशोन पे उतरा और वो गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मारा। लेकिन वो परमेश्वर को महिमा ना देके खुद महिमा ले गया। उसके बाद शिमशोन दलीला के पास जाता है और वो उसी रात को पकड़ा भी जाता है। दलीला शिमशोन की बाल को काट देती है और शिमशोन एक आम आदमी की तरह बन जाता है और शिमशोन फिलिस्तियों के हाथ में पकड़ा जाता है। जब शिमशोन पकड़ा जाता है, उसके बाद शिमशोन की आंखें को फोड़ दी जाती है। शिमशोन की आंखों को फोड़ने के बाद गजा शिमशोन को ले जाया जाता है। उसके बाद उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है ताकि वो चक्की पीसे और तमाशा करने वाला बन जाए। जब वो चक्की पीस रहा होता है बंदी गृह में, उसके बाद सारे फिलिस्ती एक जगह इकट्ठा होते हैं, ये बात कह के कि हमारा जो दागोन देवता है वो देवता शिमशोन को हमें सौंपा है। और दागोन देवता के उद्देश्य में वो बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे 3000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, पुरुष और स्त्री, और फिलिस्तियों के सारे सरदार वहाँ पे थे। और सरदार कहते हैं कि शिमशोन को यहाँ पे बुलाया जाए ताकि वो तमाशा करे और हम देखें। जब शिमशोन को लाया जाता है तो शिमशोन एक बच्चा को कहता है कि इस जो घर है, ये घर का मुख्य स्तंभ जहाँ पे है वहाँ पे मुझे खड़ा करो ताकि मैं इन सारे फिलिस्तियों को एक बार में समाप्त कर सकूं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब को मारने की जो इच्छा है वो शिमशोन के अंदर जागृत होता है। और शिमशोन परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी सिद्धि ले और मुझे एक बार बल दे ताकि मैं सारे फिलिस्तियों को समाप्त कर सकूं। जब एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है तो वो कैसे कह सकता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी सुधि ले। न्याय के अध्याय 16 वचन 28 में, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। यहोवा से शिमशोन ये कहता है कि हे यहोवा, मेरी सुधि ले और एक बार के लिए मुझे बल दे ताकि मैं सारे फिलिस्तियों को अपने आंखों का पलटा लूं और अपने आप को भी मार डालूं। ये बात कह के शिमशोन मुख्य द्वार के स्तंभ को अपने दोनों हाथों से ढकेलने लगता है और सारे फिलिस्तियों के साथ वो खुद की प्राण भी देता है। और यहीं पे शिमशोन की मिनिस्ट्री ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।